देखिए, कई लोगों को आज एक्सरसाइज करने के बाद भी कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ब्लड प्रेशर होता है। जो लोग हर दिन कभी कभार 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करते हैं उनको भी हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। कभी कभार उनको भी ब्रेन स्ट्रोक्स आ जाते हैं, कभी कभार उनको भी हार्ट अटैक्स आ जाता है, कभी कभार उनको भी कैंसर होता है। इसका कारण जानते हो? सिर्फ हर दिन 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करने से आपका सोल्यूशन नहीं हो जाएगा। मैं आज आपको एक बहुत ही नूतन, नवीन, बहुत ही कंटेम्प्रेरी रिसर्च आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। इसको गौर से सुनना, अंत तक सुनना, एक एक बात को आप गहराई से सुनना। कई लोग कहते हैं हम तो हर दिन 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, हर दिन पूरे एक्सरसाइज करते हैं। भैया, सिर्फ एक्सरसाइज करने से पूरा नहीं होगा। आज ऐसे कई लोग हैं जो हर दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, उनको भी हार्ट अटैक्स आते हैं, उनको भी ब्रेन स्ट्रोक्स आते हैं, उनको भी कोलेस्ट्रॉल्स के इश्यूज होते हैं, फैटी लिवर के इश्यूज होते हैं, मोटापे के मरीज होते हैं। क्यों जानते हो? मैं आपको रिपीट करता हूँ, क्योंकि वो दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, लेकिन बाकी पूरा दिन एक जगह पर बैठे रहते। स्पेंडिंग 1 hour a day exercising is not the antidote of sitting consistently and continuously for a longer periods of time. मैं रिपीट करता हूँ, यदि आप दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो और बाकी के 6-7 घंटे आप एक जगह पर बैठकर काम करते हो ना, तो उस एक्सरसाइज करने से आपको कोई फायदा नहीं। जी हाँ, ये कैसी चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप ये कहते हैं मैं दिन में एक बार सलाड्स खाता हूँ, हेल्थी फूड खाता हूँ, जंक फूड नहीं खाता, लेकिन बाकी के 2 टाइम आप जंक फूड खाते हो, आप फास्ट फूड खा लेते हो। तो क्या एक बार हेल्थी फूड खाने से आपको कुछ फायदा होगा? आपने मान लीजिए सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ही हेल्थी लिया, बहुत ही न्यूट्रिशियस लिया, लेकिन दोपहर का लंच, शाम की चाय और रात का डिनर तो आप जंक फूड, फास्ट फूड लेते हैं। तो उस एक टाइम की हेल्थी मील का कोई फायदा होगा? नहीं होगा। वैसे ही आप कहते हैं हम तो दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेते हैं, बाकी पूरे दिन हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, ट्रैवलिंग में बैठे रहते हैं, या फिर कई जगह पर बैठते रहते हैं, तो हमें एक्सरसाइज फायदा करेगी? बहुत कम फायदा करेगी। दूसरा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर पे नल है, ठीक है, और आपके घर के वो सिंक के अंदर ड्रेनेज भी है, ड्रेन भी है। अब मान लीजिए कि वो नल शुरू रहेगा पूरे दिन, तो सिंक के अंदर पानी भर जाएगा, भले ही ड्रेनेज खुला है, लेकिन नल में से पानी टपकता रहता है, कंटिन्यूसली आता रहता है, और भले ही आपका ड्रेनेज खुला हो, लेकिन संभावना है आपकी सिंक पानी से भर जाएगी। वैसे ही आप भले ही, अब इस एनालॉजी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ड्रेनेज की जगह पर एक्सरसाइज है। आपने आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज कर ली, वैसे ही आपने आधे घंटे के लिए वो नीचे का ड्रेनेज शुरू कर दिया, और बाकी का पूरा दिन आप सेडेंटरी हो, यानी कि निष्क्रिय हो। बाकी के पूरे दिन नल में से पानी निकलता रहता है, और दिन में सिर्फ आधे घंटे के लिए आप ड्रेनेज को खोल देते हैं। तो दिन का आधा घंटे के लिए खोला हुआ ड्रेनेज क्या पानी को फ्लड नहीं करेगा? इसीलिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको दोनों चीजें करनी पड़ेगी, नल को भी बंद करना पड़ेगा और ड्रेनेज को भी खुला रखना पड़ेगा। वैसे ही आपको 8 घंटे तक कंटिन्यूअसली बैठे रहना भी गलत है, और आधे पौने घंटा एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। अब मैं आपको इसको क्रोनोलॉजिकली समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आप दिन में 1 घंटा बढ़िया एक्सरसाइज कर लेते हो, आपने 500-600 कैलोरीज बर्न कर दी, लेकिन यदि आप दिन में 6-7 घंटे कंटिन्यूअसली बैठे रहते हो, तो उस 6-7 घंटे के दौरान जो आपके ब्लड वेसल्स पर नुकसान हुआ है, आपके सेल्स पर नुकसान हुआ है, वो आप एक्सरसाइज करने के बाद भी भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब आप सोचेंगे तो करना क्या है हमें? तो आपको ये करना है कि आप भले ही दिन में एक्सरसाइज करते हो, लेकिन दिन के दौरान यदि आपको कंटिन्यूअसली 6-7 घंटे के लिए बैठे रहना हो ना, तो आपको हर आधे घंटे खड़े होकर या तो बॉडी को स्ट्रेच करना है, या फिर थोड़ा 2 मिनट वॉक कर लेना है, या फिर आप स्ट्रेचिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, स्टेयर्स को क्लाइंब कर लो। जो कुछ भी करना है, 30 मिनट रूल को अपने जीवन में अपनाइए, यानी कि 30 मिनट से ज़्यादा एक जगह पर आपको नहीं बैठना। जी हाँ, बिल्कुल 30 मिनट से ज़्यादा आपको एक सोफे पर, एक चेयर पर, एक जगह पर नहीं बैठना। 30 मिनट के अंदर आप खड़े हो जाइए, या तो आप खड़े खड़े काम करो 2 मिनट के लिए, या तो आप 2 मिनट के लिए वॉकिंग करके आ जाओ, या फिर स्टेयर्स को क्लाइंब करके आ जाओ।
ऐसा कुछ कर लो, लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा आपको एक जगह पर नहीं बैठना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, भले ही पूरे दिन के दौरान आपने 1 घंटा एक्सरसाइज किया, लेकिन यदि आप 30 मिनट से ज़्यादा एक जगह पर बैठते रहते हो ना, तो आपके शरीर को बहुत नुकसान होगा। इस पर मैं आपको ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का रिसर्च आपके साथ साझा करता हूँ। उन्होंने 2 ग्रुप्स में लोगों को तकसीम किया था, डिवाइड किया था। पहला ग्रुप ऐसा कि जो कंटिन्यूअसली 8 घंटे, 6 से 8 घंटे एक जगह पर बैठा रहता है। अब वो लोग दिन में 1 से 2 घंटे एक्सरसाइज तो करते थे। क्या करते थे? दिन में 1 से 2 घंटों एक्सरसाइज करते थे, लेकिन बाकी के दिन के दौरान के समय में 6 से 8 घंटे के समय के लिए एक जगह पर बैठे बैठे ही काम करते थे। और दूसरा ग्रुप कौन सा था? जो एवरी हाफ एन आवर खड़े हो जाए, वॉकिंग कर ले 1-2 मिनट के लिए, या फिर स्ट्रेचिंग कर ले। अब वो लोग एक्सरसाइज कम करते थे, आधे घंटे की ही हर दिन एक्सरसाइज करते, लेकिन एवरी हाफ एन आवर वो अपनी सिटिंग साइकिल को तोड़ देते थे। एवरी हाफ एन आवर वो खड़े हो जाते थे, स्ट्रेच हो जाते थे। तो आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे, जो लोग एवरी हाफ एन आवर अपनी सिटिंग साइकिल को तोड़ते रहते थे ना, वो भले ही एक्सरसाइज कम करते हो, वो ज़्यादा हेल्थी थे कंपेयर टू वो लोग जो दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो, लेकिन बाकी के 6-7 घंटे एक जगह पर बैठकर काम करते हो, वो ऑफिस हो, गाड़ी में हो या कहीं पर भी। इसीलिए मैं कहता हूँ, यदि आप 3 घंटे का लंबा ड्राइव भी करते हो, 2 घंटे का भी ड्राइव करते हो ना, आप भले ही आप आधे घंटे गाड़ी को रोक न सके, लेकिन पौने घंटे में, कम से कम 1 घंटे में तो आप गाड़ी को रोकिए और गाड़ी में से उतर कर खड़े हो जाइए, स्ट्रेच हो जाइए, बाकी गाड़ी में बैठ जाइए। जी हाँ, बिल्कुल। आप सोचेंगे ये तो हमारा कितना समय नष्ट करेगा। नहीं, ये आपका समय बचाएगा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर बीमारियां पैदा नहीं करने। मैंने ऐसे कई लोगों को सुना है, वो कहते हैं कि स्वामी जी हम तो 6 घंटे नॉन स्टॉप ड्राइव कर सकते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक है। आप भले ही 12 घंटे नॉन स्टॉप ड्राइव कर सको, लेकिन एवरी घंटे आप गाड़ी को रोकिए और बॉडी को स्ट्रेच करो, या फिर बाथरूम जाके आइए, कुछ भी करो, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा गाड़ी को कंटिन्यूसली ड्राइव न करो। आप ये सोचेंगे अभी आपका समय बिगड़ता है, नहीं, ये आपके भविष्य को, समय को बचाएगा। इतना ही नहीं, आप ऑफिस में किसी काम में चाहे कितने भी मसरूफ क्यों ना हो, कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन एवरी हाफ एन आवर, एवरी 1 घंटे, कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है 2-2, 3 घंटे एक चेयर पर बैठकर पढ़ते रहते हैं। ये गलत तरीका है। एवरी हाफ एन आवर आप अपने चेयर से खड़े हो जाइए। यदि आप ऑफिस का काम करते हो, पुस्तक का काम करते हो, कोई भी काम करते हो, आप खड़े हो जाइए एवरी हाफ एन आवर, और कम से कम 15-20 सेकंड के लिए भी स्ट्रेच कर लीजिए, खड़े हो जाइए, फिर बैठ जाइए। वो आपके लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो लोग भले ही एक्सरसाइज करते हो, लेकिन 3-4 घंटे तक लगातार एक पोजीशन में बैठे रहते हैं ना, उनको शरीर में क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहले उनको परमानेंटली जॉइंट पेन हो जाता है, उनको परमानेंटली बैक पेन हो जाता है, उनको परमानेंटली शोल्डर्स के पेन हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो लोग हर दिन कंटिन्यूअसली 2 से ज़्यादा घंटे कंटिन्यूअसली एक जगह पर बैठकर काम करते हैं ना, उनको रिसर्च ये कहता है परमानेंटली जॉइंट के पेन, या बैक का पेन, शोल्डर का पेन, या फिर आर्थराइटिस जैसी किल्लतें हो जाती हैं। इतना ही नहीं, जो लोग कंटिन्यूअसली 2 से ज़्यादा घंटा एक जगह पर बैठकर काम करते हैं ना, उनको ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डी पिघलने की प्रक्रिया भी ज़्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि आपके मसल्स इतने एक्टिव नहीं होते, आपके बोन्स इतने एक्टिव नहीं होते, और आपके बॉडी में वो ऑस्टियोक्लेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर देता है। ऑस्टियोक्लेस्ट क्या है? वो आपकी हड्डियों और मसल्स को पिघलने का काम शुरू कर देता है। दूसरी चीज़, जो लोग हर दिन 2 से ज़्यादा घंटा एक जगह पर बैठ कर काम करते हैं ना, उनको इंडाइजेशन, अपच होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको एसिडिटी की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, रिसर्च में तो ये भी प्रूव हुआ है कि जो लोग 3 घंटे से ज़्यादा एक आसन पर बैठते हैं ना, उनको कोलन कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं रिपीट करता हूँ, भले ही आप सुबह में एक्सरसाइज करते हो, शाम को एक्सरसाइज करते हो, लेकिन दिन के दौरान आप 3 से 4 घंटे के समय के लिए कंटिन्यूअसली एक जगह पर बैठते हो ना, आपको कोलन कैंसर होने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। इतना ही नहीं, जो लोग एक जगह पर ज़्यादा बैठते हैं ना, उनको हार्ट अटैक्स, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, वो आपकी इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, वो
आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है और इसकी बदौलत आपको हार्ट अटैक्स आने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, जो लोग रिसर्च में ये प्रूव हुआ है 4 से ज़्यादा घंटे के लिए कंटिन्यूसली बैठकर काम करते हैं, उनको ब्रेन स्ट्रोक्स आने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, कई लोगों को ये मालूम नहीं है, वो सोचते हैं कि हमने दिन में एक्सरसाइज कर लिया, दिन में 1 घंटे के लिए हमने कुछ मूवमेंट कर लिया, बाकी के दिन आप बैठे रहो। ये गलत तरीका है। इतना ही नहीं, ये आपकी ब्रेन को भी डैमेज करता है। रिसर्च में ये प्रूव हुआ है, जो लोग हर दिन 2 से ज़्यादा घंटा एक जगह पर बैठकर काम करते हैं ना, उनके कंसंट्रेशन के पावर 40% कम हो जाते हैं, उनका मेमोरी पावर भी कम हो जाता है, उनका अटेंशन स्पैन यानी कि एक चीज़ पर ज़्यादा समय के लिए वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, जब भी आप एक जगह पर बैठकर ज़्यादा काम करते हो तो आपको खाने की भी क्रेविंग्स बढ़ जाती है। आप जितना ज़्यादा एक जगह पर बैठकर काम करेंगे ना, आप देखना आपको खाने का मन ज़्यादा होगा। आप कहेंगे भूख लग गई। अब बैठे रहने से भैया कैसे भूख लगेगी? लेकिन रिसर्च में ये प्रूव हुआ है, जो लोग 3 से ज़्यादा घंटा एक जगह पर बैठकर काम करते हैं, उनको जंक फूड खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है, उनको अनाब शनाब खाने की क्रेविंग्स बढ़ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए एवरी हाफ एन आवर आपकी सिटिंग साइकिल को तोड़िए। इतना ही नहीं, रिसर्च में ये भी प्रूव हुआ है, जो लोग 2 से ज़्यादा घंटा एक जगह पर बैठकर काम करते हैं ना, उनको एडिक्शंस करने की मात्रा बढ़ जाती है। वो या तो फ़ोन के एडिक्टेड हो जाते हैं, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा के एडिक्टेड हो जाते हैं, या फिर शराब के भी एडिक्टेड होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए मैं रिपीट करता हूँ, ये इतनी खराब आदत है। यदि आपको दिन में 2 से ज़्यादा घंटा एक जगह पर बैठकर काम करने की आदत है ना, यू हैव टू ब्रेक दिस साइकिल। जैसे ही हम ब्रेक लेते रहते हैं, हम नाश्ते के लिए ब्रेक लेते हैं, वैसे ही एक्सरसाइज की ब्रेक कर लो, एक्सरसाइज का स्नैक कर लो आप। यदि आप ये रूल बना लीजिए, जब भी आप फोन में किसी के साथ बात करते हो तो चलना शुरू कर दो। वो तो पॉसिबल है, आपको उस वक्त तो कंप्यूटर में देखने की जरूरत नहीं है। तो ये रूल बना लो कि जब भी आप इनकमिंग या आउटगोइंग फोन में किसी के साथ बातचीत करते हो फोन के जरिए, चलना शुरू कर दो। उतना तो आपकी कैलोरीज बर्न होगी, आपका बॉडी एक्टिव हो जाएगा, आपकी बात भी पूरी हो जाएगी और आपका बॉडी भी मूवमेंट के जरिए फिट रहेगा। दूसरा रूल आप बना लो अपने जीवन में, एवरी 30 मिनट्स, 30 मिनट के रूल को अपने जीवन में अपना लीजिए। 30 मिनट तक एक सोफे पर, एक चेयर पर, एक गाड़ी में, एक ऑफिस में नहीं बैठना, आपको खड़ा हो जाना है और बॉडी में स्ट्रेचिंग करना है, या फिर जो कुछ कर लो आप, लेकिन एवरी 30 मिनट्स यू हैव टू ब्रेक दिस साइकिल। इसीलिए मैं रिपीट करता हूँ, रिसर्च में ये प्रूव हुआ है, भले ही आप हर दिन 1 घंटे एक्सरसाइज करते हो, लेकिन ज़्यादा समय एक जगह पर बैठकर काम करते हो ना, तो आपको हार्ट अटैक्स आने की संभावना भी इतनी ही है। कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, ओबेसिटी, ब्रेन स्ट्रोक्स आने की संभावना इतनी है। इसीलिए यू हैव टू ब्रेक द सिटिंग साइकिल। इस दुनिया में 90% लोग इस रिसर्च से परिचित नहीं है। वो आज तक यही सोचते आए हैं, हम दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेंगे, बाकी फिट रहेंगे। इस आदत को आपको अपने जीवन में तब्दीली लाना ही पड़ेगा। प्रणाम।